Welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 11th of January 2021. The topic that we are going to cover means point of view से 6 न्यूज़ है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 न्यूज़ का आज का डिस्कशन रहेगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दैट वाज रिगार्डिंग द जीएस एंड प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ कंपाइलेशन है. ठीक है, मेनली अगर देखा जाए मैक्सिमम पार्ट प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ कंपाइलेशन विच आर मेड अप फ्रॉम वेरियस ऑथेंटिक सोर्सेज एंड वो जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक वीडियो था, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मेंशन कर दूंगी. जिसने नहीं देखा हो दे कैन जस्ट गो एंड वॉच एंड वेरियस डिटेल्स जो है, ठीक है, किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो वो सारा. अगर इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हो. ठीक है, कल ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था एंड आई हैव रिसीव्ड 25 मेल्स. ठीक है, जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला है कि दे वांट एंड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ्स. ठीक है, एंड अगर और किसी को चाहिए होगा तो दे कैन mail me and regarding various जो discussion है we will proceed it in the mail. And along with this within the few days जैसे हम जानते हैं अभी प्रीलिम्स पास में आ रहा है. ठीक है, तो मेरी व्यूअर्स जो है हमारे चैनल के उन्होंने अप्रोच किया है कि कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस बनाए जाए. ठीक है, तो 6 मंथ के एक जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो है अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है, तो उसी तरीके के कुछ वीडियोस किस किस तरीके से करंट अफेयर को हमें डील करना है. ठीक है, क्या क्या पार्ट कवर करने होते हैं, कितने मंथ्स का करना है, या बस जो हमारा डेली एनालिसिस होता है उतने में से हो जाएगा. इस तरीके के काफ़ी जो क्वेश्चंस मैंने रिसीव किए हैं मेल्स में उस सब का आंसर रिलेटेड कुछ वीडियोस में विद इन द फ्यू डेज आई विल मेक इट एंड आई विल अपलोड ऑन द चैनल. सो एंड देयर सम जो चेंजेस आ सकते हैं हमारे अभी जो फॉर्मेट चल रहा है. ठीक है, कि डेली एनालिसिस का मोस्ट प्रोबेबली अभी हम मंथली एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ जो है एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स है जो अभी 2021 के प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल रहेगा उसके रिलेटेड कुछ सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है. एंड सो उसके लिए जो है प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड, आई विल अपडेट यू सून रिगार्डिंग दैट. सो वंस मोर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिसको भी एक्सेस करना है उस पीडीएफ्स को. ठीक है, अभी तक तो 25 स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है, तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिसको भी अप्रोच करना है ठीक है दे कैन अप्रोच मी एंड वेरियस लिंक्स आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हो जस्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियोज़ एंड मेल मी रिगार्डिंग दैट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस द पर्टिकुलर पीडीएफ. सो चलिए आज के डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले GS2 पेपर से न्यूज़ है. द न्यूज़ क्या है, व्हाट आर द H1B वीज़ा एंड द न्यू वेजेस रूल बेस रूल. तो रिसेंटली क्या हुआ है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने फिर से एक बार जो H1B वीज़ा के नॉर्म से उसको अमेंड किया है. ठीक है, तो उन्होंने इस बार के जो चेंजेस लाए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि वो प्रायोरिटी देंगे हाई वेजेस एंड स्किल फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ डिजर्विंग कैंडिडेट. ठीक है, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट रहेंगे तो उनके लिए हाई वेजेस एंड स्किल ये फैक्टर्स रहेंगे फॉर द सिलेक्शन. एंड उसके साथ साथ जो एक ओल्ड लॉटरी सिस्टम ऑफ वर्क वीज़ा सिलेक्शन था वो कहीं ना कहीं अभी अलाउड नहीं होगा. ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा. ठीक है, दिस आर द मेजर 2 चेंजेस. ठीक है, अब हम जानते हैं कि H1B वीज़ा के नॉर्म्स क्या है या H1B वीज़ा जो है वो किस तरीके से वर्क करता है. तो क्या हुआ था 1952 को जब यूएस ने स्टार्ट किया था कि उनकी जो एक्सपांडिंग है ठीक है इन द वेरियस फील्ड्स जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन्स थे. उसके लिए क्या हुआ, उनको जो है जो एक क्वालिटी वर्कर या स्किल वर्कर को हायर करने की एक बहुत बड़ी नीड थी. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, country achieve innovation in this area at a reasonable cost and thus there was a need to hire the workers and thus they introduced a system of a H1 वर्क वीज़ा सिस्टम इन यूएस. ठीक है, तो उनको वर्कर्स की नीड भी थी, क्वालिटी वर्कर्स व्हेन दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग इन डिफरेंट फील्ड्स. सो उन्होंने स्टार्ट किया H1 वर्क वीज़ा सिस्टम को. ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस वर्क वीज़ा सिस्टम जो है फर्दर डिवाइडेड किया गया है डिफरेंट वीज़ाज में, दैट इज़ H1B, H1 2B, L1, O1 एंड E1. ठीक है, इस तरीके का वीज़ा का डिवाइड किया है. और ये सारा जो वीज़ा रहता है वो डिपेंड करता है ऑन द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है. एंड ऑफ दिस H1B वीज़ा जो है रिमेन द मोस्ट पॉपुलर वन रिलेटिव टू द अदर. जितने भी यहाँ पे जो वीज़ाज़ के टाइप दिए हैं ना, ठीक है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ. ठीक है, ये जो इतने में से जो H1B रहा है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है. ठीक है, एंड अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द न्यू वेजेस बेस H1B वर्क वीज़ा रेजिम. ठीक है, अभी जो न्यू आया है उसमें क्या है, तो प्रायोरिटी जो है इन द सिलेक्शन ऑफ अ वीज़ा टू द अप्लीकेशन ऑफ दिस एम्प्लॉयर वो कहीं ना कहीं क्या देखा जाएगा,
प्रोफर्ड अ वेज इक्वल और एक्सीड, ठीक है, इक्वल या एक्सीड रह सकता है। एंड प्रिविलेज लेवल जो होता है इन दैट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रो ऑफर्ड वेजेस जो रहेंगे इज द वेजेस, सॉरी जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट वंस अगेन। तो ये अभी जो न्यू वेजेस बेस वन H1B वर्क वीज़ा के रेजिम है वो किस तरीके से रहेंगी। तो प्रायोरिटी जो रहेंगी इन द सिलेक्शन ऑफ अ वीज़ा टू द एप्लीकेशन ऑफ दोज एम्प्लॉयर वेयर द प्रो ऑफर wages equal to exceed the privilege wages in the area of एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो प्रिवेलिंग लेवल ऑफ एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसमें अभी क्या रहेगा, देयर विल बी द प्रो ऑफर वेज इक्वल और एक्सेस, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहेगा। तो अभी प्रो ऑफर वेजेस क्या होते हैं, तो प्रो ऑफर वेजेस इस तरीके से वेजेस होते हैं दैट द एम्प्लॉयर इंटेंट कि वो पे करेगा टू द इंटेंट टू पे द बेनिफिशरीज। एंड इस रिजिम में क्या रहेगा, अभी जो न्यू रिजिम आई है H1B वर्क वीज़ा की, इट विल ऑल्सो टेक इन टू द अकाउंट द स्किल सेट दैट अ रिस्पेक्टिव वर्कर ब्रिंग टू द कंट्री। क्रॉस चेक किया जाएगा उनको, ठीक है, उनकी जो स्किल्स वर्कर्स लाए जाएंगे उसको क्रॉस चेक किया जाएगा वेदर सच स्किल्स इज अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट अमॉन्ग द US वर्कर, ठीक है। तो अभी जो बाहर से जा रहे हैं, ठीक है, वीज़ा लेके, वर्किंग वीज़ा लेके, ठीक है, तो वही स्किल्स वाले वर्कर US में पहले है कि नहीं वो चेक किया जाएगा एंड देन दे विल एम्प्लॉयड इट। ओके, सो दिस आर द फ्यू रेजिम्स और द फ्यू न्यूज़ न्यू वेजेस बेस जो सिस्टम्स लाए हैं उन्होंने वो, ठीक है। अभी ये हो गया हमारी पहली न्यूज़। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, चाइना तैवान रिलेशनशिप। तो US ने रिमूव कर दिए रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद द तैवान एंड ये जो मूव है इट इज़ समवेयर एक्सपेक्टेड टू अपसेट द चाइना, ठीक है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं सॉर्ट किया है एक स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन विद तैवान। उन्होंने अनाउंस किया है एक UN एम्बेसडर केली क्राफ्ट कि वो जाएंगे तैवान को। एंड दिस मूव कहीं ना कहीं उनका जो एक उनके तैवान और उनका जो रिलेशन रहा है उसको भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेज में ला सकती है। एंड दिस मूव समवेयर ऑल्सो स्पार्क अ शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ बीजिंग। एंड कहीं ना कहीं एक वार्निंग तरीके से भी हो सकती है दैट US विल पे एट अ हाई और द हेवी प्राइजेस। इन अगस्त में क्या हुआ था, जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी बिकम द फर्स्ट कैबिनेट मेंबर्स जो विजिट किए थे तैवान में सिंस 2014, ठीक है। तो इस तरीके से तैवान के साथ जो रिलेशन है वो US थोड़ा अच्छा कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजिंग उसके वजह से खुश नहीं रह सकता है, तो उनको जो है मे बी दे विल नॉट दैट मच हैप्पी। एंड जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना और तैवान का अगर रिलेशन अगर देखा जाए तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन करती है कि जो मेनलैंड चाइना है एंड तैवान है आर द पार्ट ऑफ अ वन चाइना। एंड चाइना कहीं ना कहीं दे हैव बीन स्टेप अप इनटू द थ्रेट to bring a self-governing island under their own control by the military forces हो गया with the frequent war games and the aerial patrols। and it will also using this diplomatic clout to stop a Taiwan कि वो different organization को join किए, ठीक है। and thus वी कैन से दैट कि जो तैवान और चाइना का एक रिलेशन जो है वो इससे हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके का रिलेशन है वो चाइना उनको जो है एक वन चाइना में ही डालना चाहती है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल रिलेशन बिटवीन चाइना एंड तैवान। एंड ऑब्वियसली US जो है चाइना के साथ उनका जो रिलेशन है वो अच्छा करना चाह रहा है, सॉरी तैवान के साथ, तो वो कहीं ना कहीं चाइना को जो है अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ अ चाइनाज पार्ट एंड दिस इज़ द तैवान पार्ट, ओके। चाइना क्या बोलता है कि इट इज़ दे ऑल कंसिडर इट एज अ वन चाइना। एंड काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्सेस थ्रू या डिफरेंट एरियल पेट्रोलिंग थ्रू वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं उस रीजन में। अब GS3 से न्यूज़ है, व्हाट इज़ अ के शेप इकोनॉमिक रिकवरी एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। सो ये जो द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ के शेप रिकवरी जो है फ्रॉम द COVID-19 आर इंक्रीजिंग बोथ इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो के शेप जो रिकवरी दिखाई दे रही है इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी के शेप रिकवरी क्या है, तो के शेप रिकवरी क्या होती है, इट हैपन व्हेन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इकोनॉमी जो है रिकवर होते हैं एट अ डिफरेंट रेट्स। हाउस होल्ड का अगर देखा जाए द टॉप ऑफ द पिरामिड आर लाइकली टू सीम इनकम लार्जली प्रोटेक्टेड एंड सेविंग रेट जो होती है फोर्स अप ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इंक्रीजिंग फ्यूल इन द टैंक
टू ड्राइव ऑफ फ्यूचर कंजप्शन। ठीक है, तो ये जो कभी के शेप रिकवरी दिखाई देखी है कि डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिकवर एट अ डिफरेंट रेट्स। तो जो हाउस होल्ड होते हैं उसमें टॉप में है। ठीक है, अभी जो लॉकडाउन में दे वर फोर्स कि वो सेविंग करे और कहीं ना कहीं वो उनके फ्यूचर कंजप्शन के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। एंड बीन माइल हाउस होल्ड जो होता है एट द बॉटम आर लाइकली टू विटनेस अ परमानेंट हिट इन द जॉब एंड द इनकम। ठीक है, तो मीन वाइल जो हाउस होल्ड एट द बॉटम लेवल में होते हैं तो दे ऑब्वियसली दे कैन हिट और दे कैन परमानेंटली हिट द जॉब्स एंड द इनकम्स। ठीक है, अभी मैक्रो इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं के शेप रिकवरी के। तो अपर इनकम हाउस होल्ड जो होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकते हैं उनको हायर सेविंग के वजह से। एंड जो हाउस होल्ड एट द बॉटम वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट लॉस ऑफ इनकम जैसे कि जॉब कट या वेजेस कटेड, ठीक है, इस तरीके का एक जो एक परमानेंट लॉस होता है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाउस होल्ड एट द बॉटम एंड हाउस होल्ड एट द टॉप लेवल के यहाँ पे। टू द एक्सटेंट जो कोविड-19 के वजह से क्या हुआ है, इट समवेयर हाउ ट्रिगर एन इफेक्टिव इनकम ट्रांसफर फ्रॉम अ पुअर टू द रिच एंड विच विल बी डिमांड इम्पेडिंग बिकॉज जो पुअर है दे हैव अ हाईली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज दे टेंड टू स्पेंड इंस्टेड ऑफ अ सेविंग। ठीक है, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ अ सेविंग एज मच हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। ठीक है, जो उनका जितना हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम से जो है वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू उतना सेव नहीं करते हैं, ये दिखाई दिया है। एंड कहीं ना कहीं अब कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, इफ़ कोविड-19 रिड्यूस द कॉम्पिटिशन और इंक्रीज द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम अपॉर्चुनिटी, इट विल इम्प्लिंज और टेंड growth in the developing economy by hurting productivity and tighten the political economic constraint। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो अभी इनकम का ज़्यादा स्पेंड करना, जितनी इनकम नहीं है, ठीक है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को स्पेंड करना इंस्टेड ऑफ अ सेविंग, जो पुअर्स में ज़्यादा दिखाई देती, मतलब जो लोअर या बॉटम हाउस होल्ड्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके वजह से क्या हमें दिखाई दे सकता है कि इफ द कोविड-19 रिड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन्स या इंक्रीज कर रहा है एक इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड द अपॉर्चुनिटीज़ एंड दस वो कहीं ना कहीं lead it will lead to the growth in developing economy by hurting the productivity and tightening the political economic constraint। ठीक है, तो लेटर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पे एक फिगर दिया है गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि वी शेप, एल शेप, डब्ल्यू शेप, यू शेप, नाइक स्मूथ शेप, जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू शेप एंड स्क्वायर रूट शेप एंड ए के शेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था के शेप में। ठीक है, तो कॉइन बाय द यूएस इकोनॉमिस्ट पेटो, ठीक है, उन्होंने कॉइन किया था ये टर्म के शेप इकोनॉमी। इट रेफर टू द सिचुएशन इन विच यूएस जो है वेयर थिंग्स गेट बेटर फॉर हैव्स एंड वर्स फॉर द हैव नॉट्स। ठीक है, तो दो ही, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि बॉटम हाउस होल्ड एंड टॉप हाउस होल्ड, तो वही कुछ कुछ के लिए थिंग्स आर गेटिंग वर्सन एंड कुछ के लिए जो है थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ठीक है, तो दिस इज अ के शेप एंड इन दिस वे यहाँ पे डिफरेंट शेप्स का यहाँ पे मेंशन है। कुछ दिन पहले ही हमने ये जो शेप्स है उसको कंप्लीट में डिस्कस किया ही था। ठीक है, मैं कुछ बता देती हूँ जो विच आर द इंपॉर्टेंट वन। आपको ये जो है शेप्स है यू कैन यूज इन द आंसर राइटिंग ऑल्सो। अब वे हेड देखते हैं, जो पॉलिसीज हैं विल देयरफॉर नीड टू लुक बियॉन्ड द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर एंड एंटिसिपेट द स्टेट दैट माइक्रो इकोनॉमी पोज द शुगर रश। ठीक है, तो इस तरीके का एक वे हेड यहाँ पे दिया गया है। अभी हम गवर्नमेंट बजटिंग रिलेटेड न्यूज़ है, तो एससी अपहोल्ड अरेस्ट प्रोविजन इन CGST एक्ट फॉर द टैक्स इन्वेजन। तो सेक्शन 69 जो है इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, वो कहीं ना कहीं इट गिव्स अ पावर टू द अथॉरिटी कि वो अरेस्ट करे इफ अ पर्सन इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ टैक्स इन्वेजन। ये जो प्रोविजन है उसको अपहेल कर दिया गया है हाई कोर्ट ने रिसेंटली, दिल्ली हाई कोर्ट ने। अभी इशू क्या हुआ था, एक पिटिशन फाइल हुई थी कोर्ट में जो क्लेम करती थी कि जो सेक्शन 69 है बीइंग अ क्रिमिनल नेचर इट शुड नॉट बी इन द it could not have been enacted under the article 246A of the constitution। ठीक है, इस तरीके का वहाँ पे बोला था। तो ये जो पर्सन आते हैं जो भी अंडर द CGST एक्ट में आते हैं कैन ओनली बी अरेस्टेड अगर उन्होंने उनका जो टैक्स होता है टैक्स इन्वेजन अगर हुआ है मोर देन 2 करोड़। ऑल ऑफेंसेस इन केस ऑफ अ टैक्स इन्वेजन जिसका अगर अमाउंट लेस होता है दैन 5 करोड़ आर बेलेबल एंड ओनली ग्रेव जो ऑफिसेस होता है जिसका टैक्स इन्वेंशन 5 करोड़ से ज़्यादा होता है या 5 करोड़ होता है आर द नॉन बेलेबल एंड अ कॉग्निजेबल। ठीक है, तो इसमें अभी कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है, व्हाट डज द कोर्ट से, तो कोर्ट ने इस तरीके से उनका जस्टिफिकेशन दिया है। द पीट एंड द सब्सटेंस ऑफ द CGST एक्ट इज ऑन द टॉपिक अपॉन द पार्लियामेंट एंड अपॉन विच जो पार्लियामेंट होती है उनके पास पावर है कि वो लेजिस्लेट करे एंड एज द पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट आर
auxiliary or incidental to the power to leave and collect the GST, ठीक है. एंड जो बोथ सेक्शंस मेंशन किए गए, दैट इज सेक्शन नंबर 69 एंड 132 ऑफ CGST एक्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉल विद इन द लेजिस्लेटिव कंपेट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. तो वो पार्लियामेंट के अंडर में आते हैं. इस तरीके से कोर्ट ने उनका जस्टिफिकेशन दिया है. और कोर्ट जो है इमार्क दैट जो स्कोप उन्होंने बोला है आर्टिकल नंबर 246A का इज अ सिग्निफिकेंटली वाइड एंड इट इज़ नॉट ओनली एम्पावर करता है पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को टू लीव और इनैक्ट द GST लॉ, बट ऑल्सो उनके पास पावर देता है टू मेक ऑल द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द GST, ठीक है. इस तरीके से कोर्ट ने उनका जस्टिफिकेशन इसमें दिया है. अब वाई झारखंड हैज exited an agreement with the center RBI on a power dues. तो झारखंड जो है exited from the ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. ये जो तीन पार्टीज के बीच में था उसमें उन्होंने झारखंड ने ऐसा किया है. अभी ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट क्या है, तो जो एग्रीमेंट है वो साइन बिटवीन दिस थ्री, दैट इज झारखंड स्टेट, RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017. वो स्टेट करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है शैल इंश्योर करे कि जो स्टेट की पावर होती है टू यूटिलाइज स्टेट पावर यूटिलाइज make the supply payment due to the central unit in case दामोदर वैली कॉर्पोरेशन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड जो किया गया है इन द सप्लाई एग्रीमेंट, ठीक है. इन द इवेंट ऑफ अ स्टेट पावर यूटिलिटीज committing a breach in the term, तो स्टेट गवर्नमेंट शाल इंडिपेंडेंट एंड एज अ प्रिंसिपल डिबेटर जो रहेगा बिकम लाइबल फॉर द पेमेंट्स एज पर द. ये जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू इंस्ट्रक्ट RBI टू एक्ट प्रॉम्प्टली ऑन विच द इंस्ट्रक्शन दैट इज द डेप्थ द अमाउंट. और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये भी एक पावर दी गई है सेंटर को कि सेंटर के पास पावर होती है टू ऑटो डेबिट जो ऑटो डेबिट का पावर होती है द ड्यूज ऑफ द स्टेट टू द सेंट्रल पावर डिस्कॉम फॉर द स्टेट RBI अकाउंट, ठीक है. इस तरीके का एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था. तो अभी झारखंड क्या बोलता है उनके बिहाफ में, तो कैबिनेट ने डिसाइड किया टू पुल आउट फ्रॉम द एग्रीमेंट. इट इज़ नॉट बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द स्टेट. और वो बताते हैं इट से दैट स्टेट का जो सेंटर का जो डिसीजन है लाइक दिस इफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो इस तरीके का जस्टिफिकेशन जो है झारखंड स्टेट ने दिया है. SOP फॉर इम्यूनाइजेशन इमरजेंसी इशू, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इम्यूनाइजेशन डिवीजन, उन्होंने इशू किया है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन केस ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है. तो बैकग्राउंड देखा जाए तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और एसिलेटेड अप्रूवल जो दिए गए हैं, जो ग्रांट किए गए हैं बाय द नेशनल रेगुलेटरी फॉर द 2 वैक्सीन दैट इज कोविशील्ड एंड वैक्सीन, ठीक है. इन दोनों को जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है विच हैज़ एस्टैब्लिश अ सेफली इम्यूनाइजेनिटी अगेंस्ट द COVID-19, ठीक है. तो इसी के रिलेटेड में अभी न्यूज़ आई है. तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो इशू की गई है, ठीक है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू की गई है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इट मीन्स दैट इट कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेटर को कि वो इंश्योर करे कि अप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ अ वैक्सीन विक्टिम असिस्टेंस एज वेल एज अ टाइमली और इफेक्टिव जो लॉ इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं. इन केस अगर कहीं भी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशंस, ठीक है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन दिखाई देते हैं तो ऑफिसर जो होते हैं मस्ट इंश्योर अ प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द वैक्सीन एंड डाइल्यूट एज एविडेंस एंड मेक श्योर करे, ठीक है, दे शुड मेक श्योर दैट जो सैम्पल्स होते हैं आर प्रिजर्व एंड मेंटेन इन द प्रॉपर कोल्ड चेन. पुलिस ऑफिसर जो रहेंगे मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट अगर कहीं भी एडवर्स इवेंट दिखाई देते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, एनी विटनेसेस आर प्रोवाइडेड असिस्टेंस एंड अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन केयर्स एंड अटेंशन दिया जाएगा. और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन ऑफ द वैक्सीनेटर अगर कहीं नीड दिखी तो. एंड दिस विल समवेयर हेल्प फॉर मॉनिटरिंग द इम्यूनाइजेशन सेफली, करेक्ट अनसेफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस, रिड्यूस करेगा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट करेगा एक क्वालिटी इम्यूनाइजेशन. डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लीट जो है उसका किया जाएगा. एंड ऑफिशियल स्टैम्प्स भी जो रहेंगे, ठीक है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है. ऑफिशियल स्टैम्प्स रहेगा, सेम ऑफिशियल स्टैम्प्स विल बी देयर. एंड सील्स जो है वो इंश्योर किए जाएंगे द सैम्पल्स एंड द डिटेल्स सेंड टू द लैब एंड नॉट टैम्परिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन. एंड वाइल प्रोबिंग अ सीरियस कई केसेस दिखाई दिए, ठीक है,
तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, इफ दे रिजल्ट इन टू डेथ, तो ठीक है, डेथ का अगर केस दिखाई दिया तो पुलिस के पास पावर रहेंगी, मस्ट दे कीप द पर्सपेक्टिव दैट इवन माइट बी कॉन्फिडेंशियल एंड और रिएक्शन ऑफ द वैक्सीन एंड इट मे नॉट बी क्रिमिनलाइज। ठीक है, तो क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा अगर इन केस अगर वैक्सीनेशन के टाइम पे किसी की डेथ होती है, तो ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, माइट बी कॉन्फिडेंशियल और रिएक्शन टू द वैक्सीन एंड इट मे नॉट बी क्रिमिनलाइज negligence of the vaccinators or the other worker for which the कैजुअलिटी असेसमेंट रिपोर्ट बाय द एक्सपर्ट इज बिन नीडेड। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अभी इशू की गई है। अब देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो कोविन के बारे में लिखा है, तो कोविन जो है एसेंशियल एंड एक्सटेंड ऑफ ई विन, तो एक क्लाउड बेस्ड आईटी सॉल्यूशन है फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ अ कोविड वैक्सीन इन इंडिया। वैंडियम के बारे में दिया है, तो प्रोमिसिंग concentration of a vanadium found in a paleopetrozonic carbonaceous phyllite rock in the depot and a Tagmang area of a Pampung Pare district इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्टली रिपोर्ट किया गया है प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ वैंडियम इन इंडिया। की पॉइंट अगर देखा जाए तो वैंडियम जो है एक हाई वैल्यू मेटल है जो यूज़ किया जाता है इन स्ट्रेंथनिंग द स्टील टेंटेनियम, एंड इंडिया जो है वो कंज्यूम करता है 4% ऑफ अबाउट 84,000 टन्स ऑफ वैंडियम प्रोड्यूस अक्रॉस द ग्लोब इन 2017। और चाइना का अगर केस देखा जाए विच प्रोड्यूस 57% ऑफ अ वर्ल्ड वैंडियम एंड कंज्यूम करता है 44% ऑफ द मेटल, एंड लार्जेस्ट डिपॉजिट चाइना में है विच इज़ फर्दर फॉलोड बाय रशिया एंड देन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वैंडियम का जो डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे दिखे गए, तो दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज़, एंड इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।